गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की डेली करंट अफेयर देखते हैं। यानी आज की तो डिस्कस करेंगे, यानी 17 जनवरी 2026 की जो भी करंट अफेयर है वो तो डिस्कस करेंगे ही सही। एंड इसके साथ 15 एंड जो 16 है, ये दोनों डे की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। एंड क्योंकि हमने काफ़ी दिन से जो हमने डिस्कस नहीं कर रहे थे, तो एक एक करके तो वो डिस्कस कर ही रहे। एंड देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। अकॉर्डिंग टू द काउंटर पॉइंट रिपोर्ट, व्हिच कंपनी बिकम द वर्ल्ड्स टॉप स्मार्टफोन ब्रांड इन 2025। इम्पोर्टेंट है। एक मतलब काउंटर पॉइंट जो कि रिपोर्ट रहे, किसके मुताबिक काउंटर पॉइंट रिपोर्ट रहे, इसके मुताबिक कौन सी कंपनी जो कि बिकम द वर्ल्ड्स टॉप स्मार्टफोन ब्रांड इन 2025, टॉप ब्रांड बने, ये एप्पल बने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एप्पल। मतलब ये ध्यान में रखना है, 14 ईयर के बाद, यानी 14 ईयर के बाद सैमसंग को पीछे छोड़कर ये कंपनी टॉप पर है। एंड सैमसंग जानते हो ना कौन सी कंट्री की कंपनी है? ये है साउथ कोरिया की, है ना, साउथ कोरिया। तो ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें एप्पल के बारे में। एप्पल ने जो कि मतलब 20% ग्लोबल शेयर के साथ टॉप पर रहे। 20% ग्लोबल शेयर की 20% एप्पल की ही रहे। तो ध्यान में रखिएगा, टॉप पर है, यानी मोबाइल कंपनी जो कि बिकम द वर्ल्ड्स टॉप स्मार्टफोन ब्रांड इन 2025। नेक्स्ट डिटेल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द काउंटर पॉइंट रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम जनवरी 2026, Apple became the world's top smartphone brand in 2025, surpassing Samsung with 20% global market share and driven by strong demand for the iPhone जो कि 17 and then series and sustained sale of the iPhone 16 and making the first time जो कि lead a calendar year in 14 year। ध्यान में रखिएगा। एंड सैमसंग जो रहे, सैमसंग सेकेंड पर रहे अराउंड जो कि 18 to 19% मार्केट शेयर के साथ, वाइल द ओवरऑल मार्केट जो कि मॉडल्स 2% ग्रोथ। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। बस आपको यही याद रखना, एप्पल टॉप पर रहे। नेक्स्ट है नंबर 2, अनंतपुर प्रोमोग्रेनेट। देखिए प्रोमेग्रेनेट जानते हो ना क्या रहे? जो प्रोमोग्रेनेट रहे जो कि रिसेंटली दिखी है GI टैग। एंड ये कौन सी स्टेट की है? ऑफ व्हिच स्टेट गॉट GI टैग? ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रोमोग्रेनेट रहे GI टैग दिखे है, इसके जो कि इसके जो रंग रहे काफ़ी जो कि कलर के लिए एंड इसके जो गुणवत्ता रहे, इसीलिए जो कि इसे GI टैग दी गई है। क्लियर? एंड GI टैग पहले ये तो क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताना, GI टैग जो अधिनियम एक्ट रहे वो कौन सी ईयर रहे? 1999 ये एक्ट रहे। क्लियर? फिर जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था 2000। ये सारे के सारे बातें ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुकी है। 2003 में ये इम्प्लीमेंट करवाया गया था। फिर फर्स्ट टाइम जो कोई भी प्रोडक्ट को दी गई थी, यानी GI टैग दी गई थी, वो 2004 एंड 5 में दी गई थी। कौन सी प्रोडक्ट वो था दार्जिलिंग टी, जो कि पश्चिम बंगाल की है ना, वेस्ट बंगाल की है। ये बात ध्यान में रखना। फिर आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश की है। क्लियर? जो प्रोमोग्रेनेट ये आंध्र प्रदेश की है, इससे जो कि GI टैग दी गई है। क्लियर? इतनी सी बात ध्यान में रखना। फिर हमने बात कर रहे एंड ये जो दार्जिलिंग टी हमने भी मतलब लगभग 3 या फिर 5 मंथ हो गया हमने डिस्कस करी थी करंट अफेयर में। एक दार्जिलिंग की एक क्या था वो दी गई थी GI टैग, पता ही होगा ना, बता देता हूँ। वो भी वेस्ट बंगाल की था, वो था
मंडरिन ऑरेंज, है ना, मंडरिन ऑरेंज था, मंडरिन ऑरेंज, इससे जीआई टैग दी गई थी हाल ही में, है ना। एंड जीआई टैग के बारे में तो पता ही होगा, जीआई टैग जो कि 10 ईयर के लिए दी जाती है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट, मान लो ये जो अनंतपुर जो प्रोमोग्रेनेट रहे, इससे जीआई टैग दी गई, इससे फिर जो कि 10 ईयर तक ये वैलिड रहे, क्लियर, 10 ईयर तक वैलिड रहे, और 10 ईयर के बाद ये जीआई टैग खत्म, फिर से जीआई टैग देने होगा, क्लियर, इतनी सी बात, ये बात ध्यान में रखना। एंड फिर जीआई टैग कौन सी इंस्टीट्यूट देती है, एक तमिलनाडु की एक इंस्टीट्यूट रही जो कि चेन्नई में रहे, वो देती है ना। खैर वो सब रहने देते। एंड फिर बात करें, इंडिया की एम रखी गई है कि 2030 तक, 2030 तक जो कि इंडिया के जीआई टैग जो एम रहे ना, इंडिया की जीआई टैग जो कि कुल 10,000 होना चाहिए, ध्यान में रखना, 10,000 करना इंडिया का एम है, बस ध्यान में रखना ये सारे के सारे। और फिर देखते हैं आगे, देखते हैं। एंड ये जो दी गई थी मैंडेरिन ऑरेंज, ये 2025 में दी गई थी, है ना। एंड 2026 की बात करें तो दोनों प्रोडक्ट जो रहे जो कि जीआई टैग दी गई, और एक हमने डिस्कस करी थी जो राजस्थान की था, कौन सी बता ना, राजस्थान की कौन सी प्रोडक्ट था, कौन सी प्रोडक्ट था जो कि जीआई टैग दी गई थी, देखिए राजस्थान की जो कि नागौरी अश्वगंधा, है ना, नगोरी अश्वगंधा था, अश्वगंधा, इससे जीआई टैग दी गई थी, है ना, राजस्थान की है। इससे पहले राजस्थान की जो खेजरी था, खेजरी एक जो कि फल रहे, है ना, खेजरी वृक्ष की जो फल रहे, है ना, जो क्या था, जिससे सब्जी वगैरह बनाया जाता है, तो इससे भी जीआई टैग दी गई थी, है ना। खैर देखते हैं डिटेल में क्या रहे, डिटेल में वही रहे, ये देख सकते हो जो प्रोमोग्रेनेट रहे, द अनंतपुर प्रोमोग्रेनेट नोन आज द जो कि स्वीट टेस्ट, मीठा जो कि ये इसकी जो मिठास टेस्ट रहे, एंड सॉफ्ट रहे, सॉफ्ट सीड, एंड लॉन्ग जो कि सेल्फ लाइफ, एंड फ्रॉम जो कि आंध्र प्रदेश, एंड अप्लाइड फॉर ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो कि इन ईयरली 2026 टू बूस्ट द एक्सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इट्स यूनिक क्वालिटी, इससे जो कि प्रोटेक्ट जो कि यूनिक जो क्वालिटी रहे, इसी के लिए ये दी गई है जीआई टैग, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, एक्सरसाइज संजय शक्ति, एक्सरसाइज संजय शक्ति हेल्ड इन व्हिच प्लेस, क्या है एक्सरसाइज संजय शक्ति, पहले वो डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज जो संजय शक्ति है ना, ये सिविलियन के बीच में, यानी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, सिविलियन जो कि इंटीग्रेशन जो कि एक्सरसाइज, सिविलियन इंटीग्रेशन एक्सरसाइज, मतलब सिविलियन के, मतलब मान लो कोई भी आपातकालीन परिस्थितियों में कैसे जो कि इससे निपट सके, है ना। तो इसीलिए जो कि सिविलियन इंटीग्रेशन एक एक्सरसाइज है, किया जा रहा है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र, मतलब अभी के टाइम में किया जा चुकी है ना। 8 एंड 9 जनवरी 2026 में कंडक्ट किया गया था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई कैपिटल हो गया, सीएम देवेंद्र फडणवीस, एंड गवर्नर कौन रहे, आचार्य देवव्रत। तो देखते हैं डिटेल में क्या रहे। मिलिट्री सिविलियन जो कि फ्यूजन एक्सरसाइज संजय शक्ति कंडक्टेड आर दी खाड़ी जो कि मिलिट्री जो कि स्टेशन में वो कंडक्ट किया जा रहा है, यानी खाटी मिलिट्री स्टेशन। ये जॉइंट मिलिट्री सिविलियन जो कि फ्यूजन MCF एक्सरसाइज संजय शक्ति was successfully conducted from the 8 to 9 January 2026. The डिग्गी रेंज खाड़की जो कि मिलिट्री स्टेशन एंड अंडर द एजिस ऑफ MG एंड G एरिया एंड साउदर्न कमांड, नेक्स्ट साउदर्न कमांड के साथ ये कंडक्ट किया जा रहा है। देखते हैं नंबर 4, इंडियाज टॉप बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट विंग डेवलप्ड इन व्हिच स्टेट, क्या है बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, पहले वो भी डिस्कस करेंगे इसे ही। एंड रिसेंटली जो कि फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट विंग डेवलप्ड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये डेवलप करी गई है, ये है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, जो कि इंडिया की फर्स्ट बायो हॉपी डिस्ट्रिक्ट बने। क्लियर। एंड फिर अरुणाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट बने वो ध्यान में रखना, वो है की फायोनियर डिस्ट्रिक्ट, की फायोनियर नाम करके एक डिस्ट्रिक्ट है वो बने। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें ये क्या है असल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट ये बायो हॉपी डिस्ट्रिक्ट बने वो भी देखते हैं। एंड ये ध्यान में रखना, जो अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, कैपिटल है ईटानगर। और क्या, ईटानगर। एंड सीएम कौन है, सीएम है पेमा खांडू। गवर्नर कटप्पा, यानी कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, है ना। एंड स्वामीनाथन जो कि रिसर्च फाउंडेशन MSSRP, यानी स्वामीनाथन जानते हो ना, जो कौन थे, MS स्वामीनाथन, यानी जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछे तो वो नॉर्मन बोरलॉग, है ना, नॉर्मन बोरलॉग। खैर पूछो नहीं, देखते हैं। इन कोलाबोरेशन विद द की फायोनियर डिस्ट्रिक्ट, की फायोनियर डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके साथ कोलाबोरेशन के साथ इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट बायो हॉपी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। इट विल फोकस ऑन दी रेसिडेंट जो कि लेवलहुड एग्री बायोडाइवर्सिटी एंड अदर जो कि इकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड विद इन द डिस्ट्रिक्ट। क्लियर, बस ध्यान में रखिएगा, जो मतलब जो कल्टीवेशन रहे हैं ना, इससे कैसे आग्रो जो कि बायोडाइवर्सिटी बनाना इसका उद्देश्य है। क्लियर, तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। which film won the बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द ड्रामा कैटेगरी में आर द 83rd जो कि ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड इन 2026 की कौन सी फिल्म बने जो कि बेस्ट ड्रामा कैटेगरी में, हमने डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा कैटेगरी में, ये ध्यान में रखना। 83rd जो ग्लोबल गोल्डन ग्लोब जो कि अवार्ड 2026 ये ओन करिए हमनेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हमनेट मूवी ये ओन करिए, हमनेट फिल्म। कौन सी प्लेस में ये हो रहा था जो कि बेस्ट फिल्म अवार्ड जो कि 83 जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड रहे, ये आयोजित करवाया गया था कैलिफोर्निया में, है ना, कैलिफोर्निया की वेवलिटन में, कैलिफोर्निया में हो रहा था। एंड इसमें ये तो हमने डिस्कस करी बेस्ट ड्रामा कैटेगरी में। फिर बेस्ट जो म्यूजिक एंड कॉमेडी कैटेगरी में बेस्ट फिल्म म्यूजिक एंड जो कॉमेडी कैटेगरी में रहे, कॉमेडी कैटेगरी में कौन सी बने, वो है वन बैटल आफ्टर अनदर, ये फिल्म को मिली है वन बैटल आफ्टर अनदर, ये फिल्म को दी गई है। क्लियर, बेस्ट जो कि म्यूजिक एंड कॉमेडी कैटेगरी में। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। हमनेट मूवी को दी गई है जो कि मेजर फिल्म जो कि विनर्स एंड ग्लोबल जो कि गोल्डन जो कि ग्लोब्स अवार्ड 2026 इन द फिल्म कैटेगरी जो कि हमनेट ओन द बेस्ट फिल्म ड्रामा, व्हाइल द वन बैटल आफ्टर अनदर जो कि सिक्योर द बेस्ट फिल्म जो कि म्यूजिक एंड कॉमेडी कैटेगरी में, एस्टेब्लिश द इटसेल्फ एंड देन द इवनिंग मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म। द फिल्म ऑल्सो यन जो कि अक्लोड बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट जो कि स्क्रीन प्ले एंड फाउल थॉमस एंडरसन बने। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हु वाज अवार्डेड द यूएन सिक्योरिटी जनरल प्राइज इन 2025, किससे जो कि दी गई है यूएन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी जो कि जनरल प्राइज इन 2025 में, ये दी गई है स्वामी शांता कुमार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्वामी शांता कुमार को दी गई है। एंड क्यों दी गई है, जो इन्हें इसीलिए दी गई है जो साउथ सूडान में जो कि पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, साउथ सूडान में पीस के लिए, पीस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। एंड ये जानते हो ना, ये पीस से मुझे और एक याद आया, जो पीस प्राइज रहे 2025 की हमने बात कर रहा हूँ, 2025 की जो पीस प्राइज, नाम बताना किससे दी गई थी, वो था मारिया कोरिना मचाडो, है ना, मारिया कोरिना मचाडो था।
वो जो फीस प्राइस दी गई था ना वो तो वेनेजुएला की था, ये तो पता ही होगा। एंड वेनेजुएला की काफ़ी तो बातें आपको भी याद ही होगा, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप रहे, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट जो मादुरो रहे, इन्हें जो कि किडनैप कर लिए है ना, इनकी जो कि जेल में रखी है, काफ़ी सारे बातें तो रहे, पता ही होगा। तो अभी के टाइम में जो मारिया कोरिना मचाडो था ना, वो काफ़ी सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वेनेजुएला में शांति लाए। एंड अभी के टाइम में जो शांति पुरस्कार जो मारिया कोरिना मचाडो को दी गई थी, वो जो शांति पुरस्कार इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नाम में कर दी, डोनाल्ड ट्रंप के नाम में कर दी। यस, तो ध्यान में रखिएगा, जो वो जो मतलब शांति पुरस्कार था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपको पता ही होगा जो कि पीस प्राइज में भी रेस में लगे हुए थे, बट इन्हें नहीं दी गई थी। क्या इन्हें दी गई थी? नहीं, इन्हें 6th पोजीशन पर इन्हें हटाया गया था, है ना। फिर जो कि मारिया कोरिना मचाडो को सिलेक्ट करवाया गया था। एंड अभी के टाइम में जो मारिया कोरिना मचाडो रहे, वो लौटा दी, इन्हें दी थी, मतलब जो पीस प्राइज रहे तुम ही ले जाओ, क्योंकि तुम तो हम जो हमारे देश रहे यानी वेनेजुएला में तुम तो शांति ले आए, है ना। तो काफ़ी बातें रहे, अजीब सी रहे ना, तो ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें जो नोबेल प्राइज़ के बारे में, हमने काफ़ी भी डिस्कस करी है ना, जो फिजिक्स के क्षेत्रों में एंड पीस के क्षेत्रों में तो डिस्कस करी, है ना। लिटरेचर हो गया, जो क्या रहे, हॉर्काई करके ऐसा नाम था, है ना, हॉर्काई, लेस्लो कोरियंस को हॉर्काई ऐसे करके नाम था ना, अजीब से नाम रहे, बस हमें तो याद ही रखना है ना एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। और लिटरेचर के क्षेत्र में, है ना, हर कोई ऐसे करके था। एंड और क्या था, जो राम्सडेल एंड जो ई ब्रुंको था ऐसे करके ना, क्या था, एंड मोकियर था, मोकियर, है ना, फिलिप डफ, वो कौन सी फील्ड में, जो इकोनॉमिक फील्ड में, है ना। इकोनॉमिक फील्ड बता सकते हो कौन सी ईयर में इंक्लूड करवाया था? 1968 में इकोनॉमिक फील्ड। एंड जो और जितना भी रहे वो 1901 से शुरुआत करवाया गया था, 1901 से, है ना। खैर वो इतना डिटेल हमने नहीं दिखते हैं। एंड वो जो अल्फ्रेड नोबेल रहे, इनके उद्देश्य में दी जाती है ना। फर्स्ट इंडियन जो रिसीव करी थी वो था 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, गीतांजलि के लिए। देखते हैं। एंड मुझे बता ना, जो जालियाना वाला बाग मासक्र के टाइम पर जो रविंद्रनाथ टैगोर रहे, इन्होंने कौन सी प्राइज रहे वो लौटा दी थी। सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो महात्मा गांधी रहे, है ना, इन्होंने भी एक जो कि इन्हें एक अवार्ड दी गई थी, वो कौन सी अवार्ड रहे बताना, कौन सी अवार्ड जो कि ये दोनों ने यानी रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी ने लौटा दी थी, बताना। जो फिर बात करें मासक्रे जो 1919 में हुए थे, है ना, 13 अप्रैल की बात है, क्लियर। तो ध्यान, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करी ना, क्या था, हु वाज यूनाइटेड, ये क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस करी, फिर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 6, हु वाज अवार्डेड द यूएन सिक्योरिटी जो कि जनरल प्राइज इन 2025, किसे दी गई है? वो दी गई है जनरल प्राइज, वो तो स्वामी शांता कुमार, और फिर क्या, यस, स्वामी शांता कुमार को दी गई है। फिर हमने बातों बातों में हमने डिस्कस नहीं करी, फिर डिस्कस कर लेते। स्वामी शांता कुमार कौन है असल में? इन्हें पीस प्राइज, पीस एस्टेब्लिश जो कि साउथ सूडान में करने के लिए इन्हें दी गई है। एंड ये जो अवार्ड दी गई है, अवार्डेड बाय जो यूनाइटेड नेशन की जो कौन रहे, जो सेक्रेटरी जनरल रहे, एसजी रहे, कौन रहे, एंटोनियो गुटेरेस, है ना, एंटोनियो गुटेरेस, इनके द्वारा ये दी गई है, क्लियर। फिर बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन जानते हो ना, इसके जो कि 6 बॉडी रहे, है ना। यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं तो ये 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना करवाया गया था। 24 अक्टूबर को यूएन की स्थापना डे ऑब्जर्व करी जाती है ना। 1945 में इसकी स्थापना रहे। कौन सी प्लेस में स्थापना करवाया गया था? 8 सैन फ्रांसिस्को यूएसए, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसकी स्थापना करवाया गया था। फिर हेडक्वार्टर कहाँ रहे? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहे। एंड इसके जो मेंबर, टोटल कुल मेंबर रहे 193 मेंबर रहे। एंड सबसे जो नवीनतम यानी सबसे जो न्यू बने थे वो था साउथ सूडान, है ना। कौन बने थे? साउथ सूडान, ध्यान में रखना। एंड फिर बात करें सेक्रेटरी जनरल तो एंटोनियो गुटेरेस, ये तो पता ही होगा, जो पुर्तगाल से रहे, है ना। यार देखते हैं, बस यही रहे जो कि मेजर जो कि स्वामी शांता कुमार, मतलब एक ओमियन है, ध्यान में रखना। एंड हु वाज ओन द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अवार्ड ऑफ द जेंडर जो कि इंक्लूसिव एंड अप्रोच फॉर हर प्रोजेक्ट
इक्वल पार्टनर्स एंड लास्टिंग पीस। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हु अज अप्रूव द अक्का पड्डे क्या रहे अक्का पड्डे, वो भी डिस्कस करते हैं। जो कि ये स्कीम है जो कि लॉन्च करिए, किसने अप्रूव करिए, फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड माइनर गर्ल्स। जो माइनर गर्ल्स रहे और जो वुमेन्स रहे, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए किसने ये अप्रूव करिए, कर्नाटक ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कर्नाटक। क्लियर। एंड देखते हैं आगे। पहले मुझे ये बताना कर्नाटक की कैपिटल क्या है। कैपिटल बेंगलुरु, नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ बस। एंड सीएम तो सिद्धारमैया, ये तो पता ही होगा। एंड गवर्नर है थावरचंद गहलोत, है ना। देखते हैं क्या रहे। द कर्नाटक कैबिनेट लीड बाय चीफ मिनिस्टर जो कि सिद्धारमैया अप्रूव करी है अक्का पड़े, जो कि एल्डर सिस्टर फोर्स। ये एक अक्का पड़े मतलब क्या है, एल्डर सिस्टर जो रहे, यानी बड़े बहन जो रहे, है ना, एल्डर सिस्टर फोर्स। एंड स्कीम इन जनवरी 2026 वुमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन एंड जो माइनर गर्ल्स रहे, एम टू पेट्रोल करना एंड सेंसिटिव एरिया एंड देन रन अवेयरनेस कैंपेन। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यानी जो वुमेन और जो माइनर गर्ल रहे। क्लियर। नंबर 8, अलेसिया हेले रिलेटेड टू व्हिच कंट्री क्रिकेट प्लेयर, कौन सी कंट्री क्रिकेट प्लेयर रहे जो कि एंड अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, सारे फॉर्मेट की क्रिकेट से जो कि संन्यास ली है, वो ऑस्ट्रेलिया की रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। हमने और भी एक डिस्कस करे थे, वो था उस्मान ख्वाजा, है ना, उस्मान ख्वाजा या फिर ख्वाजा कह लो। इन्होंने भी इनकी जो कि रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी थी ऑल फॉर्मेट क्रिकेट से, है ना। खैर वो हमने कल या फिर परसों हमने डिस्कस करी थी। एंड अभी के टाइम में जो अलेसिया हेले रहे, बस आपको यही ध्यान में रखना, अलेसिया हेले वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड रहे, ऑस्ट्रेलिया से। एंड उस्मान ख्वाजा वो ऑस्ट्रेलिया से भी रहे। एंड उस्मान ख्वाजा जो मूल निवासी रहे वो पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान की। एंड फास्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया की फास्ट जो कि मुस्लिम जो कि क्रिकेट प्लेयर बने थे। खैर वो सब काफ़ी बातें रहने देते, देखते क्या रहे। एंड अनाउंसमेंट करिए रिटायरमेंट, देख सकते हो। आर्मी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हर। एंड ये जो जानते हो ना, जो क्या रहे अलेसिया हेले रहे, इन्होंने वुमेन टी की कप्तान भी रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। गेम्स ऑन थी जो कि वाज कॉमन एंड थीम ऑफ द बस। आगे देखते हैं। नंबर 9, इंटरनेशनल आर्मी डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल आर्मी डे 15 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 15 जनवरी। एंड फिर बात कर रहे हैं क्यों ऑब्जर्व करी जाती है। 1949 की बात है, जबकि जो आर्मी चीफ रहे, यानी बात कर रहे हैं, है ना, आर्मी चीफ बने थे फर्स्ट टाइम एम करियप्पा फास्ट जो कि आर्मी चीफ बने थे, आर्मी जनरल बने थे, आर्मी कमांडर। इसीलिए ये ऑब्जर्व करी जाती है 15 जनवरी को। फिर 14 जनवरी को कुछ डे रहे क्या, 14 जनवरी को कल भी हमने डिस्कस करी थी। 14 जनवरी 1953, जबकि एम करियप्पा रहे वो रिटायरमेंट हुई थी, इनकी रिटायरमेंट। तो इसीलिए इसी डे को ऑब्जर्व करी जाती है, इसी डेट को याददाश्त में ऑब्जर्व करी जाती है आर्म्ड फोर्सेस वितरण डे, है ना, फोर्सेस वेटरन डे, है ना। खैर अभी के टाइम में जो ये हो रहा है आर्मी डे, वो जयपुर में हो रहा है ना, जयपुर यानी जो राजस्थान की कैपिटल है। इतनी बात तो पता ही होगा। आर्मी डे इज ऑब्जर्व एवरी ऑन 15 जनवरी की कमेमोरेट द लैंडमार्क एंड द मोमेंट ऑफ द जो मिलिट्री हिस्ट्री रहे ऑन डे जो कि 1949 लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 10, which IIT डेवलप करी है इंडिया फास्ट लेग्ड जो कि मोबाइल मैनिपुलेटर मतलब मूवेबल रहे, ये एक रोबोटिक्स है। तो ये लॉन्च करिए IIT कानपुर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, IIT कानपुर। क्लियर। ये एक रोबोट है और इसकी जो नेम रखी गई है, बस नेम याद रखना, वो है एक्स टेरा रोबोटिक्स। क्लियर। एंड फिर बात कर रहे कौन सी IIT बताना, सबसे ओल्डेस्ट IIT कौन सी है, IIT खड़गपुर, है ना, IIT खड़गपुर। रिसर्चर एट IIT जो कि कानपुर अनविल करिए, जो कि स्क्रोप 4 लेग्ड वाला जो कि
जो कि कोलाबोरेटर रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म, ये एक रोबोट है, क्लियर। एंड इंडिया की फास्ट जो कि इंडिजिनियस लेग जो कि मोबाइल मैन्युपुलेटर। इतनी सी बात ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम जो कि केरला फास्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। कौन सी रहे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम केरला फास्ट जो कि बटरफ्लाई सेंचुरी कौन सी बने? केरला की फास्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बने वो है अरालम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरालम। एंड ये जानते हो ना, मतलब ये जो बटरफ्लाई सेंचुरी बने हैं ना, पहले ये ध्यान में रखना, ये बटरफ्लाई सेंचुरी मतलब काफ़ी सारे बटरफ्लाई रहे इसमें, मतलब काफ़ी सारे, मतलब 266 जो कि प्रजातियों की मतलब स्पीसीज की जो कि बटरफ्लाई पाई गई है, मतलब टाइप की, कैटेगरी की। तो ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में ये जो कि बटरफ्लाई सेंचुरी बनने के बाद इसका नाम भी चेंज कर पाया गया, क्या रखी गई है? अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। क्लियर। एंड फिर कौन सी प्लेस में रहे? केरला की कानपुर, जो कि केरला की कन्नौर में रहे, कन्नौर, ध्यान में रखना बस। देखते हैं केरला जो कि फास्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इज द जो कि आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कन्नौर डिस्ट्रिक्ट, विच वाज ऑफिशियली जो कि रीनेम्ड आज द आरालम बटरफ्लाई सेंचुरी, जो कि ऑफिशियली इसका नाम रखी गई है इन मिड 2025 एंड मेकिंग इट इंडियाज फास्ट जो कि प्रोटेक्टेड एरिया डेडिकेटेड टू दिस जो कि सोलेली जो कि टू बटरफ्लाई के लिए डेडिकेटेड है एंड नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड लार्ज बटरफ्लाई माइग्रेटरी। क्लियर। नंबर 12, नेशनल स्टार्टअप डे, जो कि नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? ये है 16 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। देखते हैं क्या है ऑफिशियल डेट जो कि ऑब्जर्व आने वाली, जो कि 16 जनवरी को कम्मेमोरेटिंग द लॉन्च डेट ऑफ द स्टार्टअप ऑफ इंडिया, जो कि 2016 में जो कि स्टार्टअप की जो इंडिया की स्टार्टअप लॉन्च करवाया गया था 2016। प्राइम मिनिस्टर स्टार्टअपिकेशन जो कि पार्टिसिपेशन, प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेशन इन 2026 प्रोग्राम आर भारत मंडपम न्यू दिल्ली। देखते हैं आगे। नंबर 13, विल फॉर पीस 2026 नाval एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय रशिया एंड विथ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ? रशिया एंड कौन सी कंट्री के साथ विल फॉर पीस 2026 नाval एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है? ईरान एंड चाइना के बीच में है ना। तो ईरान एंड चाइना यानी बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीनों कंट्री, दोनों तो नहीं, रशिया रहे एंड ईरान एंड चाइना, ये तीनों कंट्री मिलकर ये एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक नाval एक्सरसाइज है। क्लियर। तो चाइना, रशिया, ईरान एंड वीक ऑफ जॉइन जो कि नाval एक्सरसाइज इन द साउथ अफ्रीका, जो कि वाटर ऑन सैटरडे में ये शुरुआत करी जनवरी 10, 2026 इन व्हाट द होस्ट कंट्री एंड डिस्क्राइब द ब्रिक्स प्लस जो ऑपरेशन रहे टू द इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द शिपिंग एंड देन द मैरीटाइम जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे देखते हैं। नंबर 14, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेयर समुरायन, जो कि मार्शियल जो कि आर्ट ऑनर किससे दी गई है? किसने रिसीव करी है? रेयर जो कि समुराई जो कि मार्शियल आर्ट ऑनर, समुराई मार्शियल आर्ट ऑनर, ये दी गई है पवन कल्याणी। ऑप्शन पवन कल्याणी कहाँ रहा है? ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, पवन कल्याणी, जो कि एक साउथ एक्टर है ना, तो इन्हें दी गई है। एंड देखते हैं क्या रहे डिटेल में। आंध्र प्रदेश डेप्यूटी जो कि चीफ मिनिस्टर भी है पवन जो कल्याणी रहे, इन्होंने आंध्र प्रदेश की भी जो डेप्यूटी सीएम है ना, आज बिकम द आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है बताना? आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू है ना। खैर देखते हैं। हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू इंडक्टेड इनटू द एंशिएंट जो कि जापानी जो कि समुराई मार्शल आर्ट एंड केंजुस टू। बस ध्यान में रखना है ये रेयर ऑनर जो कि ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर द जापानीज जो कि प्रैक्टिशनर। बस ध्यान में रखिएगा ये अवार्ड दी गई है, किससे दी गई है? फर्स्ट टाइम जो कि आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम जो रहे पवन कल्याणी को इन्हें दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 15 क्या आ रहा है? वेयर वाज द थर्ड इंडियन जो कि लाइट हाउस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, कौन सी प्लेस में ये फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये सेलिब्रेट किया जा रहा है कौन सी प्लेस में? विशाखापट्टनम में है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विशाखापट्टनम। फिर बात कर रहे हैं ये असल में जो लाइट हाउस फेस्टिवल रहे, असल में इसके तीसरे संस्करण यानी
थर्ड एडिशन रहे, क्लियर, थर्ड एडिशन। फिर ये विशाखापट्टनम की MGM स्टेडियम एक रहे, MGM स्टेडियम, वहाँ जो कि ये कंडक्ट किया जा रहा है फेस्टिवल की, एंड 9 to 10 जनवरी तक, 9 to 10 जनवरी तक कंडक्ट किया गया था। फिर ये जो इसकी जो फर्स्ट संस्करण था वो कौन सी प्लेस में हुआ था, 2023 में हुई थी, वो गोवा में। एंड जो दूसरे संस्करण रहे, सेकंड रहे 2025 में, सॉरी 25 में तो नहीं हुई थी, 2024 में हुआ था, वो पुरी में हुआ था, यानी ओडिशा की बात करो, ओडिशा की पुरी के तट में, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में जो कंडक्ट किया जा रहा है वह मिनिस्ट्री ऑफ दी जो पोर्ट्स एंड जो शिपिंग वाटरवेज रहे, वो कौन रहे, सर्बानंद सोनोवाल, है ना, इनके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। द थर्ड इंडियन जो कि लाइट हाउस फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन दी विशाखापट्टनम, जो कि वैजाग एंड आंध्र प्रदेश में, इन दी MGM जो कि पार्क ऑफ द जनवरी 9 to 10 2026, फीचरिंग कल्चर इवेंट एंड देन द हाईलाइटिंग करना इंडिया जो कि मैरीटाइम सेक्टर को, एंड फॉलोइंग एलियर फेस्टिवल इन दी गोवा एंड ओडिशा में 2024 में हुआ था। ध्यान में रखना सारे के सारे। नंबर 16, which is the first rural bank in the country to launch a solar power ATM when नहीं, वो ATM वैन की लॉन्च करी है, मतलब ये कि ATM रहे, ये कि ATM जो कि लॉन्च सोलर पावर ATM वैन किसने लॉन्च करी है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने ये लॉन्च करी है। द पायोनियरिंग ATM वैन इनिशिएटिव वाज फॉर्मली जो कि इनागुरेटेड ऑन जुलाई जो कि 21 2023 बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ड्यूरिंग द जो कि विजिट ऑफ द त्रिपुरा एट द प्रेजेंट त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑपरेट 3 जो कि सोलर पावर ATM वैन एनेबलिंग जो कि रिसेंटली लॉन्च करी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 17 क्या रहा है, आंसर तो पता ही चल गया। व्हिच कंट्री, खैर वो रहने देते, व्हिच कंट्री कॉमनवेल्थ जो कि स्पीकर एंड प्रेसिडेंटिंग जो कि ऑफिसर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, कौन सी व्हिच कंट्रीज ने व्हिच नंबर की, है ना, व्हिच कॉन्फ्रेंस हो सकता था, व्हिच कॉन्फ्रेंस, कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस जो कि कॉमनवेल्थ स्पीकर एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर हेल्ड, ये हो रहा है जो कि 28 नंबर की जो कि कॉन्फ्रेंस हो रहा है 14 से 16 जनवरी तक, है ना, कंडक्ट किया गया था, यानी कल तक, 2026 की बात कर रहा हूँ। एंड मतलब किसके बारे में, जो कॉमनवेल्थ जो मेंबर रहे ना, इसके द्वारा एक मीटिंग रही, क्लियर। ये कॉन्फ्रेंस 28 नंबर की रहे, 28वां नंबर की है, एंड इंडिया होस्ट कर रहे थे। एंड फिर इनागुरेट किसने करी थी, इनागुरेट बाय PM मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी। एंड इसमें जो इंडिया रहे ना, इंडिया ने पाकिस्तान एंड जो बांग्लादेश रहे, इन्हें इन्वाइट नहीं करी है, क्यों नहीं करी है तो पता ही होगा आपको। प्राइम मिनिस्टर जो कि श्री नरेंद्र मोदी इनागुरेट 28 जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्पीकर एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ, यानी एट द सेंट्रल हॉल ऑफ द संविधान जो कि सदन एंड पार्लियामेंट हाउस जो कि कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में टुडे। एंड स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ऑफ द श्री नरेंद्र मोदी रिमार्क दैट द पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी एंड देन द रोल ऑफ द स्पीकर यूनिक एंड देन द highlighted that of speaker and does not get the speak जो कि much but their responsibility lie in the जो कि listening to other and then ensure that the everybody gets to chance to जो express themselves, मतलब स्पीकर की जो रोल रहे, क्या है क्या नहीं है वो रहे। नंबर 18, who has become the first वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द मेघालय हाईकोर्ट, मेघालय हाईकोर्ट की फर्स्ट टाइम जो कि एक वुमेन चीफ जस्टिस बने, वो नाम क्या है, रेवती मोहित दारे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड फिर बात कर रहे हैं हमने चीफ जस्टिस के बारे में, हमने कल परसों या फिर हमने डिस्कस करी थी, है ना। मुझे बता ना चीफ जस्टिस को कितने ओथ देती है एंड अपॉइंटेड किससे द्वारा करी जाती है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कौन से आर्टिकल के तहत, 217 के तहत। एंड ओथ टेकिंग बाय गवर्नर, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड बाय गवर्नर कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल की बात करें तो 219 के तहत, है ना। फिर ये बात करें हाईकोर्ट आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हाईकोर्ट आर्टिकल कौन सी से कौन सी तक रहे, 214 से लेकर 231 तक हाईकोर्ट के बारे में मेंशन रहे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया में टोटल हाईकोर्ट कितने के रहे, टोटल हाईकोर्ट जो कि 25 रहे, है ना। 25 नंबर की कौन सी बने थे ये पूछे तो वो था अमरावती हाईकोर्ट, है ना। खैर
एंड हाई कोर्ट जो कि फिर बात करें सबसे लार्जेस्ट, तो वो तो रांची रहे ना, जो हाई कोर्ट वाला परिसर रहे। एंड हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जजेस पूछे तो वो था अन्ना चांडी केरला हाई कोर्ट की। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस पूछे तो वो था लीला सेठ हिमाचल हाई कोर्ट की, है ना। यार वो रहने देते, जो कि बस डिटेल जो कि नाम याद रखना, जो कि देवती मोहित दारे, क्लियर, मेघालय की हाई कोर्ट की जो कि चीफ जस्टिस बने, और जो कि वुमेन है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। डेविड सिंह जो कि गर्चा एसोसिएटेड विद हुई स्पोर्ट्स रिसेंटली डाइड, रिसेंटली हाल ही में इनकी निधन हुई है। कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, वो हॉकी प्लेयर थे, हॉकर नहीं, ये है हॉकी, क्लियर, हॉकी प्लेयर थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हॉकी। 73 एज में इनकी डेथ हुई है, बस नाम याद रखना, एंड किससे कौन से गेम से जुड़े रहे वो याद रखना, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या रहे, व्हाट इज द इंडियाज नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी मतलब, नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब साफ है कि ये रिन्यूएबल है ना, 266.78, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 266.78 गीगावाट की है, परसेंटेज तो नहीं, तो गीगावाट की है, ध्यान में रखिएगा, रिन्यूएबल जो कि एनर्जी। एंड फिर बात करें इंडिया की जो नेट जीरो कार्बन एमिशन रहे वो कौन सी ईयर तक रहे, 2070 तक रहे। आज द ईयरली 2026 इंडिया नॉन फॉसिल जो कि इंस्टॉल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी रेज द रिकॉर्ड जो कि 266.78 जो कि गीगावाट बन चुकी है। एंड सरफेसिंग जो कि 50% ऑफ द इट्स जो कि टोटल कैपेसिटी ड्रिवन जो कि लार्जली बाई सोलर जो कि अराउंड 135.8 गीगावाट बने जो कि सोलर की। एंड विंड पावर जो कि 54 गीगावाट की। दिस माइलस्टोन रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट ग्रोथ विद द सब्सटेंशियल जो कि एडिशन 2025 जो कि फुटिंग इंडिया ऑन ट्रैक टू द मीट द ambiguous गोल 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030 तक 500 गीगावाट इसका बनना उद्देश्य रखी गई है ये बनाने के लिए। सो फ्रेंड आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।